प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द माना जाता है। सबसे खूबसूरत रिश्ता प्यार और परिवार माना जाता है। लेकिन जब वही प्यार अपने प्रेमी की जान का दुश्मन बन जाए, जब वही परिवार उसकी जान लेने की जिम्मेदार हो जाए, तब इस दुनिया से प्यार और परिवार जैसे शब्द से और ऐसे रिश्तों से लोगों का विश्वास उठने लगता है। और ऐसा ही कुछ मोहम्मद निहाल के साथ हुआ। पूरा मामला क्या है, आइए बताते हैं विस्तार से। पूर्णिया जिला के आमोर थाना क्षेत्र के बंगरा महदीपुर पंचायत के बंगरा गांव के निवासी मृतक युवक की हत्या कर शव को घर में कर देने का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या उसकी प्रेमिका के परिजनों ने की है, क्योंकि वह लड़की से प्रेम करता था। दिल्ली पुलिस ने घटना की जांच करते हुए शव को बरामद किए और आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मृतक की पहचान आधार कार्ड से हुई है। घटना की खबर सुनते ही मृतक के परिजन दिल्ली रवाना हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रसंग में जान गंवाने वाला युवक मोहम्मद निहाल आलम बंगरा गांव के निवासी मोहम्मद शब्बीर आलम का बेटा था। वह बंगरा गांव की एक लड़की से प्रेम करता था। लड़की के परिजनों एवं पंचायती द्वारा दबाव देकर शादी कराया गया। बताया जा रहा है कि लड़की के परिवार वालों ने इस रिश्ते कराने के बाद मृतक को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। मेंटली टॉर्चर की वजह से मृतक दिल्ली गया था। मोहम्मद निहाल आलम ने अपने साला के साथ दिल्ली जाने का निर्णय लिया। 13 नवंबर को मोहम्मद निहाल आलम ने अपने साला एवं अन्य लोगों के साथ दिल्ली पहुंचा। यहां किसी बात पर उसके साला ससुर और लड़की के परिजनों के बीच विवाद हुआ। लड़की के परिवार पर आरोप है कि उन्होंने मोहम्मद निहाल आलम की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शव को एक घर में बंद कर दिया। दिल्ली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराया और उसके बाद बॉडी को गाँव भेज दिया। मृतक मोहम्मद निहाल आलम के पिता मोहम्मद शब्बीर आलम ने बताया कि बच्चों में सबसे बड़ा था। वह पूर्णिया में पढ़ाई करता था और इसी दौरान उससे बंगरा गांव की एक लड़की से प्रेम हुआ। लड़की के साथ शादी कराया गया और इस प्रेम कहानी को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। मोहम्मद निहाल आलम दिल्ली जाने के बाद परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। मोहम्मद शब्बीर आलम ने लड़की के परिवार के 4 पुरुष और 2 महिलाओं पर इस हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि 1 महीना पहले दिल्ली गया था कमाने के लिए, लेकिन अब इस दर्दनाक घटना के बाद आमोर पुलिस दिल्ली पुलिस से संपर्क कर रही है। लेकिन क्या होता है ये देखना होगा। हालांकि परिजन इस हत्याकांड में न्याय की मांग कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आगे देखिए विशेष रिपोर्ट हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ के साथ। भी आए हुए हैं पूर्णिया जिला का अमोर थाना क्षेत्र के बंगरा मधीपुर पंचायत में। यहाँ पे कुछ हुआ है, इसमें कहा जाता है कि हत्या किया गया है। आइए यहाँ का जो उस परिजन से पूछते हैं क्या मामला है और कैसे क्या हुआ है। आइए उनसे पूछते हैं। ये सामने अच्छा चाचा ये बताइए ये क्या मामला हुआ था, कैसे ये हुआ इसका? ये तो हम लोगों का समाज में जीते थे पहले से ये बच्चे। हाँ, बाकी वही मैरिज वगैरह का वो मैटर था जो कि शरीयत के मुताबिक उसकी शादी भी हुआ। फिर कोर्ट द्वारा भी उसकी शादी हुई है। हाँ, कोर्ट द्वारा जब शादी हुई तो उसके फिर वो मर्डर कैसे हो गया सर? अब इसके बारे में तो बच्चा तो यहाँ था नहीं, वो तो दिल्ली रहता था, हम लोग तो यहाँ थे। अब उसके मतलब उसमें क्या हुआ तो ये पंच लोग जो कहा गया कि चलिए पंच लोग पंचती किया, उसके बाद शादी हुई उसकी, वो उसका जो क्या नाम है पिताजी कह रहा कि पूर्णिया में लेके रखा था। पूर्णिया लेके रखने के वजूद भी फिर भी उन लोगों को क्या नाम टॉर्चर करना कहाँ तक ये सच्चाई है? उसके बारे में तो हम नहीं पूरा निराकरण बता सकते। तो आपका क्या नाम क्या हुआ? अबू तालिब। अबू तालिब। आइए खलेरा भाई है, उनसे बात करते हैं क्या मामला है, क्या चीज है। भैया क्या मामला था उसका, कैसी हत्या हो गया? देखिए जहाँ तक हमें मिला जो इन्फॉर्मेशन मिला है कि लड़का यहाँ पे कुछ तो कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था। सामाजिक दबाव के हिसाब से शादी कराया गया। शादी करने के बाद लड़का परिवार लेकर पूर्णिया चले गया। पूर्णिया जाने के बाद वो वहाँ पे रहने लगा परिवार लेकर के। फिर पैसे की कमी हुई, वो घर आया, सबसे सलाह मशवरा करके अपना परिवार को भरण पोषण के लिए वो दे लिया गया खटने के लिए, जैसे आम लोग करते हैं। क्योंकि समाज का लड़का था, वो जॉब पे था नहीं, तो परिवार को चलाना था। बाप का भी मतलब ये था कि चलो भाई मतलब कि तुम कहीं पे रहो, अपना परिवार को चलाओ। ये तो अपना बच्चा रख रहे थे, लेकिन परिवार को उधर से लड़की वाले दबाव था कि मेंटेनेंस नहीं हो रहा, तो जिसके चलते बच्चा बाहर गया। तो बाहर जाने के बाद वहाँ कमा रहा था। दबाव मतलब दबाव सुनिए ना, तो वो जो बाहर जब गया
तो बाहर में अचानक तो कोई जॉब नहीं मिल जाएगा। बच्चा जिस तरह स्ट्रगल होकर के अपना भी खाना परिवार को भी देना, जहाँ तक इलाज करने भी अल्ट्रासाउंड जो एक्सपीरियंस होता है वो कराने दिया, खर्च किया भी। और इस बीच में सुनने को जहाँ तक मिल रहा है कि लड़की माँ लड़की की तरफ से, परिवार की तरफ से काफ़ी टॉर्चर किया गया। हमको इतना पैसा दो, इतना महीना दो, फलना का पति इतना बेचता है, मतलब कि हर तरह से उसको टॉर्चर किया गया। बच्चे के लेटिन एज था, उसको समझ में नहीं आया, अल्लाह जाने उसमें क्या मालूम नहीं हुआ, इस बीच में वो अपना सुसाइड कर लिया। दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं, देखिए प्रैंक पर करने के वजूद और समाज लोग पंचायती बिठा के उनको शादी कराया जाता है, फिर भी अगर ऐसा होता है यानी किसी का हत्या हो जाना या किसी का मान लीजिए कि किसी का पति चला जाता है, इन लोगों का क्या चीज था? नहीं, फिलहाल मुझे भी जानकारी यही मिली कि वो मेरे रिलेशन में है, भाई के रिश्ते में लगेंगे। जो बताया कि लगता है कुछ प्रेम पर से चल रहा था, उसके इस्लामिक धर्म से जो रीति रिवाज होता है उसकी शादी कराई गई। और फिलहाल बाहर हम गए थे कुछ कमाने के लिए, क्योंकि पिताजी उसको सारा सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन और बात जो जानकारी मिला ससुराल वाले तरफ से भी क्या इतना टॉर्चर वगैरह कुछ किया गया। जो मृत्यु हुई आपका कौन है? मेरा लड़का है। ये कैसे हुआ इसका मृत्यु? ये इसका थोड़ा गलत सलत जो भी था, इंजाम पड़ा था इनको पंच द्वारा, यहाँ का बंगड़ा मेहदीपुर का पूर्व मुखिया, परजन सरपंच, पूर्व समिति सब मिला के उनका अग्द करा दिया। वो लड़का परिवार को लेके पूर्णिया में रह रहा था। कुछ खर्चा हमसे भी बाप के होने के नाते हमने दिया उसको, 10 बार टका दिया मैंने। और वो लड़की के बाप हमें उसका पिता इतना टॉर्चर करने लगा कि तुम लेके घर पर रहो, यहाँ रहो, पूर्णिया में काहे रहते हो, कहा कि मेरा बीवी है, मैं जहाँ रहूँ। बाद में उन्होंने जो केस किया था वो केस साबर थाना चले गया था, वहाँ से दोनों मिलके उसको लेके हमने खर्च करके वापस कराया। वहाँ से वापस आके कोर्ट में जाके फिर बयान दे दिया। वो लड़की को कहने लगा कि तुम बयान दो, केस लड़ेंगे, कोर्ट से विदाई देंगे, पंच को हम नहीं मानेंगे। जो कि वर्तमान सरपंच अभी भी, फिर बाद में उसको हमने भेजा पूर्व समिति, वर्तमान सरपंच, परजन मेंबर, मैं खुद एज ए मेंबर हूँ। मैं भी उसको कहा कि भाई रुखसदी, लड़का दिल्ली गया है कमाने के लिए, लड़की सुनते हैं कि तुम्हारा गर्भवती है, आएगा वो करेगा, रखेगा तुम्हारा। मोबाइल से बार बार टॉर्चर करने लगा उनको कि तुम आओ, उनको लेके घर पर रहो। पैसा कौड़ी उसका बाप मांगने लगा कि मैं हम केस टॉर्चर, उसका फादर, लड़की का फादर, मम्मी, भाई लोग, 2 भाई बाहर है जो कि कहाँ का रहने वाला? सब बंगड़े गांव का है। इन लोग चाहता था कि लड़का को किसी तरह से कुछ इनकम टान के, इसी में उनका हत्या किया गया है। साजिश के तहत उसका फादर, उसका मदर, उसका भाई सब मिलके मेरा लड़का को दिमाग की टेंशन। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर आलम। जो हत्या किया है उनका नाम साजिश है। बीबी हैना परवीन, उसका माँ कौसरी, उसका पिता मोहम्मद मुमताज, उसका भाई हसीर, और वो मुंतसिर, सफीर, मुख्तार, कुल 7 आदमी। उन लोग मिलके टॉर्चर करके, दिमागी टेंशन करके, मेरा लड़का इंटर करके BA में एडमिशन किया हुआ, अभी परजन पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में था। आगे आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? आगे प्रशासन से हम कहते हैं कि जैसे मेरे बेटे का हत्या हुआ है, उचित कानूनी कार्रवाई के साथ उसके साथ भी उचित हत्या इंसाफ हो, आप अपना फांसी का होगा। मैं मोहम्मद शब्बीर आलम। अच्छा, ये लोग जो परिजन लोग को जो जिन पे इल्जाम दिया गया है, उन लोग का वार्ड नंबर कितना नंबर पे? उसका 7 नंबर है। वार्ड नंबर 7 में 7 है। सब कहाँ के रहने वाले? सब बंगड़े गांव का रहने वाले। हाँ। उसका कैरेक्टर, उसका माँ का कैरेक्टर पहले से खराब है। उसका माँ 2 शादी 3 शादी यही किया गांव में, इस समाज को गंदा करके रखा था पहले से, जो कि हर एक गांव का आदमी गवाही देगा इस बात में। वो मुमताज का माँ, लड़की का दादी, वही कैरेक्टर उस लड़की में भी है। पंचायत कौन सा है? बंगड़ा मेहदीपुर। और थाना कौन सा? अमोर, जिला पूर्णिया।
बिहार। क्या बजे गोली आया? हमारे यहाँ लमसम 2:10 में। एक बार आप लोग परिचय बताइएगा। मोहम्मद शब्बीर आलम, ग्राम बंगरा।